अगर कोई कहे कि शुगर एक बीमारी नहीं बल्कि रहमत है तो यकीनन आप उसे पागल कहेंगे, लेकिन हकीकत में शुगर मेरे लिए तो एक नियामत साबित हो, अल्लाह पाक की रहमत साबित हुई है, क्योंकि मैं था बीमारियों का घर, जिनमें शामिल थी कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, शदीद थकावट, बोझल जिस्म व जान, पूरे जिस्म में दर्द, बिलखसूस टांगों और पंडलियों में शदीद दर्द, जोड़ों, पट्टों, निचली कमर में नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ, पाँव का जलना, घंटों ठंडे पानी में पाँव डुबोए रखना, वजन का तेजी से बढ़ना, बिलखसूस पेट का बढ़ना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, जिसकी वजह से बार बार बाथरूम जाना, खासकर रात को, सीने में मुसलसल दर्द जो लहर की शक्ल में बाएं हाथ तक जाता था, मैदे के जुमला मसाइल, बिलखसूस शदीद तेजाबियत, कट्टी डकारें, गैस और कब्ज, हाई ब्लड प्रेशर और मुसलसल सर दर्द, तबीयत में चिड़चिड़ापन और गुस्सा। मैं रोजाना कम से कम 15 गोलियां खाने पे मजबूर था। मेरा सबसे ज्यादा खर्चा वो अद्वियात का था, खाने पीने से भी ज्यादा है। फिर अल्लाह ताला का फजल हुआ, कोई 5 साल पहले मुझे डायबिटीज डायग्नोज हो गई। उस वक्त मैंने फैसला किया कि अगर ये खाने पीने की वजह से हुई है तो फिर ये ठीक भी खाने पीने की ही वजह से होगी। फिर मेडिकल तारीख का मुआवजा हो गया, जो नामुमकिन था मुमकिन हो गया, और अब 5 साल बाद मैं डायबिटीज फ्री हूँ, बिल्कुल डायबिटीज फ्री। ना सिर्फ डायबिटीज फ्री जिंदगी इंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि साथ साथ ये जितने अमराज थे सबसे भी निजात पा चुका हूँ। बेशक सब तारीफें उस रब के लिए हैं जो बड़ा ही मेहरबान है अपने बंदों पर। बस हम ना उसकी हिकमत को समझ सकते हैं और ना उसके राजों तक पहुँच सकते हैं। बहुत जल्द ना उम्मीद और मायूस हो जाते हैं। अब उन अद्वियात में से कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, जो कुछ पसंद है खा पी रहा हूँ। 56 साल की उम्र में जिस्मानी तौर पर 30 साल पहले जैसा फिट महसूस कर रहा हूँ, बल्कि उससे भी बेहतर। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ खुराक में ज़रूरी तब्दीलियों, लाइफस्टाइल बदलने और अपने कंफर्ट जोन की थोड़ी बहुत कुर्बानी देने से। मैं यही सब कुछ बताऊंगा तफसील से। आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इन वीडियोस में मैं अपने ज़ाती तजर्बात शेयर करूंगा कि मैंने अपनी शुगर को कैसे रिवर्स किया, ताकि मेरे तजर्बात से आप भी फ़ायदा उठाएं। ना सिर्फ शुगर और इससे होने वाली दीगर बीमारियों से निजात पाएं, बल्कि माली बोझ भी कम हो जो दवाइयों, डॉक्टरों, टेस्टों की वजह से बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। दर हकीकत ये वीडियोस मेरे ब्लॉग्स का विजुअल हैं, और ब्लॉग्स मेरे ज़ेरे तालीफ शुगर के मुतल्लिक़ किताब का हिस्सा हैं, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉगर्स में। इन ब्लॉगर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ताकि अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ लें। इनमें कुछ भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, न ही किसी AI टूल या सॉफ्टवेयर ने लिखा है। इसलिए इनमें आपको उर्दू अदब के हवाले से कुछ खास नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी, क्योंकि मेरा इल्म व अदब से दूर का भी ताल्लुक नहीं, न ही मैं कोई मीडिया पर्सन हूँ। आजकल जितने ब्लॉग्स हैं वो या तो कॉपी पेस्ट होते हैं या हाई प्रोफेशनल ब्लॉगर्स के होते हैं या इदारों के, लिहाजा मेरे ब्लॉग्स इनकी तरह अच्छे नहीं होंगे, जिसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। और न ही हकीमों और यूट्यूबर्स वालों की तरह चटपटे दावे होंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं जो कुछ आपको बताऊंगा तफसील से उर्दू में इंतहाई आसान और आम फहम ज़ुबान में, किसी ने भी इंटरनेट पर अब तक नहीं बताया होगा। मेरा तजर्बा है कि जब सेहत के बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो उन पर अमल करना भी आसान हो जाता है, और यही मेरा मकसद है। चाहे आप शुगर के मरीज हों या ना हों, सबके लिए ये इंतहाई अहम और गेम चेंजर मालूमात हैं, जिन पे अमल करना भी इंतहाई आसान है और मुफ्त भी। और ना ही ये कोई मेडिकल की किताब है जिसमें मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल की गई हूँ, क्योंकि ये मेरे ज़ाती तजर्बात हैं। इनमें मेरी फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, तशक्कुर है अपने रब का, और एक जज्बा है, मकसद है कि अपने तजर्बात रब के ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक पहुँचाऊँ। इस मकसद में आप भी अपना हिस्सा डालिएगा, ये आर्टिकल्स और वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाकर। मेरे ब्लॉग्स की तरह मेरी वीडियोस भी अच्छी नहीं होंगी, जिसके लिए पेश की माजरत, क्योंकि ना तो मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ और ना पहले वीडियो बनाई, और ना कोशिश के बावजूद अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ। दूसरा, ना ये ट्रेंडिंग वीडियोस हैं और ना ही इनमें कोई तजस्सुस, सस्पेंस या कहानी। चूँकि ये मेरे ज़ाती तजर्बात हैं, इसलिए मेरी सारी तवज्जो इस मकसद पर है कि मैं अपने तजर्बात ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह आप तक पहुँचा सकूँ, ना कि अच्छी वीडियोस बनाने के चक्कर में मकसद से ही हट जाऊँ। अच्छी वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो तजर्बात और मालूमात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कहीं और से आपको नहीं मिल सकती। इसलिए प्लीज़ वीडियोस की क्वालिटी की बजाय इसके मकसद पर ध्यान दीजिएगा,
یعنی میں پہلا یوٹیوبر ہوں جو کہ خود کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیوز اچھی نہیں ہوں گی۔ اس کے باوجود میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیوز کو انتہائی توجہ سے پوری دیکھیے گا، کچھ بھی اسکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی معلومات آپ سے رہ نہ جائے۔ یقیناً یہ ویڈیوز دیکھنے میں جو وقت آپ کا لگے گا وہ آپ کی زندگی کے وقت کا بہترین استعمال ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے میری ساری ویڈیوز توجہ سے دیکھ لی، چاہے آپ شوگر کے مریض ہوں یا نہ ہوں، تو جہاں آپ کو شوگر کے متعلق مکمل رہنمائی ملے گی، وہاں آپ کو کولیسٹرول، بی پی، موٹاپا، دل کے امراض، سوزش، فیٹی لیور، معدے اور ہاضمہ کے مسائل، بیلنس اور صحت مند ڈائٹ کے متعلق بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جائے گی اور سب سے بڑھ کر ایک صحت مند زندگی ملے گی۔ آخر میں آپ سب کے بہت سارے پیسے بچ جائیں گے ڈاکٹروں کی فیسوں، ادویات اور ٹیسٹوں سے۔ صحت کا یہ سفر یقیناً آسان نہیں تھا، کافی مشکل تھا میرے لیے، لیکن صحت کے اس سفر میں کچھ حیرت انگیز چیزیں سیکھی ہیں جو ہیں تو حقیقت لیکن ہیں ناقابل یقین، میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ مثلاً شوگر ایک ایسی ضدی بیوی کی طرح ہے جس سے بڑھ کر کوئی دوست اور جس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ اس کا خیال رکھیں گے تو یہ دنیا جنت بنا دے گی، اس کی نہیں مانیں گے تو یہ زندگی کو عذاب بنا دے گی۔ مثلاً ڈائیبٹیز کوئی بیماری ہی نہیں بلکہ یہ جسم کو گلوکوز کی سپلائی کی مقدار اور اس کے استعمال کا سادہ سا معاملہ ہے۔ البتہ یہ بہت ساری بیماریوں کی ماں ضرور ہے۔ مثلاً ڈائیبٹیز کی کوئی قابل عمل دوائی بن ہی نہیں سکتی، اگر بن جائے تو انسان کھاتے ہی مر جائے گا۔ مثلاً انسانی جسم کے لیے چاول، گندم بھی چینی ہی ہوتے ہیں۔ مثلاً ڈائیبٹیز چائے پینے سے نہیں، روٹی چاول کھانے سے ہوتی ہے۔ مثلاً ہم کھانے کو نہیں کھاتے بلکہ کھانا ہماری صحت کو کھا رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم چاول، روٹی، چینی کھائے پیے بغیر بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ایک بار شوگر ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ دوائیوں سے کنٹرول ہو سکتی ہے۔ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اسی طرح حکیم اور یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ ان کی دوائی کھانے یا ان کا ٹوٹکا استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، بھی غلط کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت اور خوراک کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو ہوگا تو ناقابل یقین لیکن ہوگا 100% حقیقت۔ کمنٹس کے علاوہ بھی مجھ سے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں وائس یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے۔ اگر کتاب منگوانا چاہتے ہیں تو ای میل یا واٹس ایپ کر دی جائے گی۔ اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں تو ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جو بھی مجھ سے ہوگا انشاءاللہ کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔